नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड एलटी 2024 एकेडमिक एप्टीट्यूड के अंतर्गत आज हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिलेटेड टू कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, यानी जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कंप्यूटर सहायता प्राप्त निर्देश। जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा है कि कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन यानी CAI का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका आंसर है शैक्षिक सामग्री की प्रस्तुति और पुनरावृत्ति CAI का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है CAI में किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है ट्यूटोरियल सॉफ्टवेयर। ठीक, आगे अगला प्रश्न है कि CAI के विकास में कौन सा घटक सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर है सॉफ्टवेयर। उसके बाद आगे अगला प्रश्न है कि CAI का उपयोग किस तरह की शिक्षण पद्धति में किया जाता है। तो इसका आंसर है सामूहिक शिक्षण। ठीक है, उसके बाद आगे है CAI प्रोग्राम के किस घटक का प्रयोग छात्र की प्रगति को मापने हेतु किया जाता है। तो इसका आंसर है मूल्यांकन। ठीक है, आगे है कंप्यूटर सहायता प्राप्त निर्देश यानी CAI में ड्रिल और अभ्यास विधि का क्या स्तर है। तो इसका आंसर है सबसे सरलतम स्तर CAI में ड्रिल और अभ्यास विधि का है। उसके बाद आगे है कि दी गई विषय वस्तु को पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या माना जाता है। तो इसका आंसर है कंप्यूटर। आगे अगला प्रश्न है कि कुछ अनुदेशों के व्याख्यानों की तुलना में छात्रों को बुनियादी जानकारी पर क्या अधिक रोचक और व मज़ेदार लग सकता है। तो इसका आंसर है ट्यूटोरियल। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है किसका प्रयोग आसान नहीं है क्योंकि इसे प्रोग्राम करना कठिन है। तो इसका आंसर है खेल। आगे अगला प्रश्न है कि CAI में सबसे रोमांचक और उपलब्ध रूपों में से कौन है। तो इसका आंसर है सिमुलेशन। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है CAI की एक विधि है जिसे हाइपरमीडिया कहा जाता है, वह क्या है। तो इसका आंसर है मल्टीमीडिया प्रस्तुति। आगे अगला प्रश्न है एक मूल्यवान शिक्षण उपकरण है जिसे कभी भी शिक्षक का स्थान नहीं लेना चाहिए, वह है कंप्यूटर प्रौद्योगिकी। आगे अगला प्रश्न है कि मल्टीमीडिया का पुराना रूप क्या है। तो इसका आंसर है इंटरैक्टिव वीडियो डिस्क प्रोग्राम। आगे अगला प्रश्न है कि CAI में इंटरैक्टिविटी को बढ़ाने हेतु किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है मल्टीमीडिया। आगे अगला प्रश्न है कि CAI का मुख्य लाभ क्या है। तो इसका आंसर है व्यक्तिगत शिक्षण की सुविधा। अगला प्रश्न है CAI में सिमुलेशन प्रोग्राम्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसका आंसर है वास्तविक जीवन की स्थितियों का अनुकरण करने के लिए CAI में सिमुलेशन प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि CAI में कौन से तत्व छात्र की प्रतिक्रियाओं के आधार पर अनुकूलित प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं। तो इसका आंसर है साखित कार्यक्रम। ठीक है, उसके बाद आगे है कि CAI का प्रयोग किस स्तर की शिक्षा में सबसे प्रभावी होता है। तो इसका आंसर है उच्च स्तर की शिक्षा में CAI का प्रयोग सबसे क्या प्रभावशाली माना जाता है। उसके बाद आगे है CAI के विकास में प्रमुख चुनौती क्या है। तो इसका आंसर है सामग्री का डिज़ाइन CAI के विकास में क्या है प्रमुख चुनौती है। उसके बाद आगे है कि CAI में कौन सी विधि छात्रों को स्वयं के गति से सीखने की अनुमति देती है। इसका आंसर है व्यक्तिगत शिक्षण। एक ऐसी विधि है जो क्या है छात्र को स्वयं की गति के स्वयं उसकी किस स्तर से वह सीखता है उसकी अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन है CAI में कौन सी तकनीक का उपयोग खेल आधारित शिक्षण को प्रोत्साहित करने हेतु किया जाता है। तो इसका आंसर है गेमिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है CAI में छात्रों की व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने हेतु कौन सी पद्धति उपयोगी है। तो इसका आंसर है स्वनिर्देशित शिक्षण।